हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो मिठाई तो है पर असल में सेहत का अनमोल खजाना है। आज हम बनाने वाले शुद्ध देसी घी और ड्राई फ्रूट से भरपूर गोंद के लड्डू। ठंड के मौसम में अक्सर हमें थकान और सुस्ती महसूस होती है, इसलिए आज दादी अम्मी के साथ मिलकर हम बना रही एनर्जी बूस्टिंग लड्डू। ठंड के दिनों में हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, पर ये गोंद और ड्राई फ्रूट के मिश्रण हमारे सर्दी और जुकाम से बचाता है और हड्डियों को मजबूत करता है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम एक पैन में 1 चम्मच देसी घी लेंगे। घी के गर्म होते ही इसमें हम 100 ग्राम बादाम डालेंगे। इन्हें हमें तब तक लो फ्लेम में रोस्ट करना जब तक थोड़ा इसमें गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए और इसमें से एक सौंधी खुशबू आने लगे। बादाम में विटामिन ई और ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो मेमोरी को तेज करते, दिमागी थकान दूर करते हैं। बादाम हमारे बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए, इनका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया। अब इसी स्टेज में हम ऐड कर देंगे 100 ग्राम काजू। काजू को भी हमें बादाम के साथ हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करना है। आपको ध्यान रखना है काजू बादाम के मुकाबले थोड़ा जल्दी रोस्ट हो जाता है, इसलिए फ्लेम को हमेशा लो रखना है। काजू में हेल्दी फैट्स और प्रोटीन होते हैं जो बॉडी को तुरंत एनर्जी देते हैं, जिससे ठंड में होने वाली वीकनेस दूर होती है। बादाम और काजू हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए, अब इसे निकालते हैं एक प्लेट में और होने देते हैं ठंडा। अब इस बचे हुए घी में 100 ग्राम अखरोट डालेंगे। अखरोट को हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करना है ताकि बस कच्चापन निकल जाए और एक बेहतरीन क्रंच आ जाए। अखरोट कैल्शियम के ऑब्जर्वेशन में मदद करता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। हमारे अखरोट भी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए, इनमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेते। देखिए हमारे काजू और बादाम कितने ज़्यादा अखरोट के साथ क्रिस्पी और क्रंची दिख रहे हैं। अब हम बचे हुए घी में 100 ग्राम पिस्ता डालेंगे। पिस्ता को हमें बस 1 या 2 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट करना है। इनका कलर इतना प्यारा लगता है कि हमारा लड्डू एकदम रॉयल लुक देगा। दूसरे ड्राई फ्रूट्स के मुकाबले पिस्ता में कैलोरीज कम होती है, इसलिए वेट कंट्रोल करने में मदद करती है। पिस्ता को रोस्ट किए हुए 2 मिनट हो गए। अब इसमें 100 ग्राम किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश को बस तब तक चलाना जब तक कि बिल्कुल अंगूर जैसा फूल ना जाए। किशमिश में आयरन बहुत होता है जो बॉडी में खून बढ़ाने में हमारी मदद करता है। दोनों बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए। अब इन्हें एक प्लेट में निकालते और ठंडा होने देते हैं। ड्राई फ्रूट निकालने के बाद अब पैन में 200 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। ध्यान रखिए इसे हम घी में नहीं डालेंगे क्योंकि नारियल में नेचुरली तेल होता है। बस 1 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसे रोस्ट करेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा क्रीमनेस गोल्डन ना हो जाए। नारियल में गुड फैट्स होते हैं जो हार्ट और दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नारियल के पाउडर बहुत तेजी से भून गए, इसकी सौंधी खुशबू पूरे किचन में फैल गई। इसे निकालते एक प्लेट में बहुत तेजी से होने देते हम ठंडा। अब इस पैन में 100 ग्राम खसखस डालेंगे। खसखस को भी बस 1 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट करना है। ये छोटे छोटे दाने हमारे लड्डू को एकदम बहुत ही अच्छा टेक्सचर और करंट स्वाद देगा। अखरोट की तरह खसखस भी दिमाग को तेज करता है, तो आप भी इसे लड्डू में जरूर ऐड करें। फ्रेंड, ये जो खसखस हमने डाला है इसे पुराने जमाने में दादी अम्मी का सीक्रेट कहा जाता है। छोटे छोटे दाने कैल्शियम और जिंक का पावर हाउस है। दादी अम्मी बताती है कि ठंड में जब बॉडी में दर्द होता है तब खसखस वाले लड्डू जादू की तरह काम करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग से बात करते करते हमारे खसखसी बॉल से रोस्ट हो गए। इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, इसे भी होने देते हम ठंडा। फिर से हम लेंगे 1 चम्मच देसी घी। अब बारी है गोंद की। याद रखिए गोंद को कभी भी एक साथ बहुत सारा मत डालिए, वरना ये आपस में चिपक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके घी में डालना है, ये एकदम पॉपकॉर्न की तरह फूलकर ऊपर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 100 ग्राम गोंद लिया है। दादी भी बताती गोंद की तासीर गर्म होती है जो विंटर में हमें सर्दी और ठंड से बचाती है, इसलिए हम इसे विंटर में यूज़ करते हैं। तो 2 मिनट हो गए। आप देख सकते हैं सारे गोंद पॉपकॉर्न की तरह फूल गया और एकदम मोतियों की तरह खिल रहे। तो अब इसे निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। प्लेट में निकालने के बाद अब सबसे जरूरी बात है, इसे हम गरम गरम में ही क्रश करेंगे। तो हमने यहाँ पे मैशर का यूज़ किया। मैशर की मदद से हल्के हल्के हाथों से मैश करेंगे। मैं आपको इसका साउंड सुनाती हूँ कितना ज़्यादा क्रिस्पी हुआ है। अच्छी तरह से क्रश करने के बाद अब इसे रखते हैं हम साइड में। तो देखिए फ्रेंड, हमने सारे ड्राई फ्रूट को मिक्सर पे हल्का पल्स मोड पर चलाकर दरदरा पीस लिया। इन्हें हमने बिल्कुल भी बारीक पाउडर नहीं बनाया ताकि लड्डू में मेवा का असली स्वाद और क्रंच बरकरार रहे। इनकी खुशबू अभी से ही बहुत कमाल की आ रही है। अब हम बचे हुए घी में 50 ग्राम तरबूज के बीज डालेंगे। इन्हें हम तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि थोड़ा फूल न जाए और इनसे पॉपिंग की आवाज़ ना आने लगे। इसका गोल्डन कलर लड्डू को बहुत ही खूबसूरत बनाता है और तरबूज का बीज दिमाग को तेज करने में हमारी मदद करता है। तरबूज के बीज बहुत से गोल्डन ब्राउन हो गए, इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। जब तरबूज के बीज अच्छी तरह से ठंडा हो गए तो हम इन्हें अच्छी तरह से दरदरा पीस लिए हैं। अब हम पैन में फिर से 1 चम्मच देसी घी लेंगे। इसमें डालेंगे 100 ग्राम मखाना। मखानों को बिल्कुल लो फ्लेम में रोस्ट करना जब तक कि दम क्रंची ना हो जाए। जब ये हाथ से क्रश करने में टूट जाएंगे तो समझिए तैयार है।
मखाने से कैलोरीज कम और फाइबर ज्यादा होते जो पेट को भरा रखते। दादी हमें बताती कि मखाने को हमेशा घी में ही भुनना चाहिए। बिना घी के सिर्फ गर्म होते, घी के साथ ही असली ताकत देते और अंदर से क्रिस्पी होते हैं। अच्छा देखिए, मखाने जो है बहुत अच्छे से घी ऑब्जर्व करते हैं, ये सभी को पता है, इसलिए मैंने 3-4 चम्मच पहले ही घी जो है वो ऐड कर दिए थे कढ़ाई में। जब मैं वीडियो ऑन की हूँ उसके बाद मैंने 1 चम्मच बस दिखाया है। अब मैं आपको इसकी क्रिस्पनेस दिखाती हूँ, कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। अभी इसे रखते हैं हम साइड में। अब हम पैन में फिर से 2 बड़े चम्मच घी लेंगे, घी को होने देंगे गरम। जब अच्छी तरह से घी गरम हो जाएगा तो 2 कप गेहूं का आटा डालेंगे। अगर वजन में बताया तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम आटा लिया है। आटा डालने के बाद हमें थोड़ा सब्र रखना होगा, क्योंकि इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर गोल्डन होने तक भुनना है। आटे को कभी भी हाई फ्लेम में नहीं भुनना, नहीं तो वो ऊपर से लाल हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। अगर आपको इस पॉइंट में लग रहा है कि आटा बहुत ज़्यादा सूख गया तो इस पॉइंट में आप घी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड, ये आटा हमारे लड्डू में असली बाइंडिंग का काम करेगा। जब हम लड्डू बनाएंगे तो ये बिखरेगा नहीं। तो गेहूं का आटा जो है बहुत से गोल्डन ब्राउन हो गया, इसमें सौंधी सौंधी खुशबू आ रही, तो अभी इसे रखते हैं हम साइड में। आटा निकालने के बाद अब उसी कढ़ाई में हम 3 चम्मच बेसन डालेंगे। फ्रेंड, बेसन डालने से लड्डू में एक बहुत ही शानदार खुशबू आती है और इसका स्वाद बिल्कुल हलवाई जैसा हो जाता है। इसे भी हम लो फ्लेम पर सुनहरा होने तक भूनेंगे। ये आटे के साथ मिलकर लड्डू को एक स्मूथ टेक्सचर देता है, जिससे वो मुंह में जाते ही घुल जाता है। और बेसन भी आटे की तरह बाइंडिंग में बहुत अच्छा मदद करता है। अब हमारा बेसन बिल्कुल रेडी। देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा प्यारा है और खुशबू तो पूरी किचन में फैल गई है। अब इसे भी उसी बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं जहाँ हमने आटा और ड्राई फ्रूट रखा है। अब बारी इन सभी जादुई चीज़ों को एक साथ मिलाने की। एक बड़े से बाउल में हमने लिया भुने हुए आटे और बेसन, हमारे दरदरा पीसे हुए ड्राई फ्रूट, क्रश किए हुए गोंद, रोस्टेड नारियल, खसखस, मखाने और तरबूज के बीज। देखिए सारे मिक्सचर कितने ज़्यादा जायकेदार लग रहे हैं। अब इस मिक्सचर में 1 चम्मच सौंठ पाउडर ऐड करेंगे, मतलब जिंजर पाउडर। जिंजर पाउडर हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है और बॉडी को गर्म रखता है। साथ में शामिल कर देंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर, जो इन लड्डू में एक बहुत ही प्यारी खुशबू और ताजगी भरा स्वाद लाएगा। अब फिर मिठास के लिए हम इसमें शामिल कर देंगे 300 ग्राम चीनी। चीनी को पहले हमने मिक्सर में अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है। ध्यान रखिए चीनी तभी मिक्स करिए जब आपका ड्राई फ्रूट और आटा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और थोड़ा गुनगुना हो जाए। ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना में, नहीं तो वो लड्डू बंधाएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि चीनी पानी छोड़ सकती है, इसलिए तो हल्के हाथों से अब सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। 300 ग्राम चीनी इस 2 कप आटे इतने सारे ड्राई फ्रूट के लिए एकदम परफेक्ट है। इससे मिठास ना बहुत ज़्यादा होगा ना कम होगा। चीनी मिक्स करते हुए ध्यान है कि कोई भी लम्स ना रहे। हाथों से मसल मसल कर इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, अब सबसे आखिरी और ज़रूरी स्टेप, अब इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। ये घी हमारे मिक्सचर को वो नमी देगा जिसकी वजह से लड्डू बहुत ही आसानी से बंधेंगे और मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। घी डालने के बाद इसे जल्दी जल्दी मिक्सचर में मिला लेंगे। मिक्सचर अभी हल्का गुनगुना है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाथ में लेकर इसे प्रेस करके गोल लड्डू का शेप देंगे। देखिए 2 चम्मच एक्स्ट्रा घी की वजह से कितने आसानी से ये बंध गया। सारे लड्डू को अभी इसी तरह से हम तैयार कर लेते हैं। अब इन लड्डू को और भी शानदार बनाने के लिए इन पर लगाएंगे बारीक कटे हुए पिस्ता और काजू। देखिए हरे पिस्ता सफेद काजू इन सुनहरे लड्डू पर कितने ज्यादा खिल रहे, एकदम हलवाई जैसे लग रहे। कोई बता ही नहीं सकता कि आपने इसे घर पर तैयार किया है। फ्रेंड्स, अक्सर बच्चे ड्राई फ्रूट निकाल कर फेंक देते, लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक्स दिखाऊंगी जिससे बच्चे लड्डू खुशी खुशी खा लेंगे और आप बच्चों को ऐसे इम्प्रेस कर सकते हैं ना। मजेदार, तो चलिए बताती हूँ। अब हम लेंगे थिनर बिस्किट। अब थोड़ा सा मिक्सचर बिस्किट के ऊपर रखेंगे, इसे हल्का से फैला देंगे। फिर दूसरा बिस्किट के पीस ऊपर से रखकर कवर कर देंगे और हल्का सा फिर से प्रेस कर देंगे। मेरा यकीन मानिए, बच्चे तो बच्चे, आपसे बड़े भी मांग मांग कर खाएंगे। कितने ज्यादा यूनिक स्टाइल से बने हैं। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारे गोंद और ड्राई फ्रूट के शाही लड्डू और ये बच्चों के लिए सैंडविच बिस्किट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरी और मेरी दादी अम्मी की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।